मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफ्सा वहीद है। मैं कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ ब्राइट वे क्लिनिक में, जो कि रायवन रोड पे है। इसके अलावा मैंने MS क्लिनिकल साइकोलॉजी किया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से, और इसके अलावा मैं सर्टिफाइड हूँ CBT में, बिहेवियर थेरेपी में, और साइको डायग्नोस्टिक असेसमेंट में मैं एक्सपर्टीज़ रखती हूँ। मुझे शोबा नफ्सियात में और नफ्सियात के शोबे में काम करते हुए 5 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है, और मैं ब्राइट वे क्लिनिक में एज ए कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। इसके अलावा मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करती हूँ। मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको ये बताना चाहूँगी कि ज़हनी बीमारियाँ भी उसी तरह इम्पॉर्टेंट है जिस तरह जिस्मानी बीमारियाँ इम्पॉर्टेंट हैं। इनका इलाज भी उतना ही ज़रूरी है जिस तरह जिस्मानी बीमारियों का इलाज ज़रूरी है, लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि ज़हनी बीमारियाँ जो हैं वो हमें नज़र नहीं आती और जिस्मानी बीमारियाँ जो हैं वो हम फील कर सकते हैं, लेकिन ज़हनी बीमारियाँ सिर्फ वही फील कर सकता है जिसमें वो सफ़र कर रहा होता है। मैं अभी जिक्र करने लगी हूँ ज़हनी बीमारियों का, जिसमें मेजर जो हैं वो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, OCD है, और अभी मैं जिसका जिक्र कर रही हूँ वो डिप्रेशन है। और डिप्रेशन में इंसान के माइंड में डिस्टर्बेंस होती है, उसकी डेली रूटीन फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। डिप्रेशन जो है वो पेशेंट इस डिप्रेशन में किसी स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट की वजह से जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने किसी को डिच किया है, किसी ने किसी को धोखा दिया है, या उसको जॉब में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या उसको उसकी जॉब जो है वो ख़त्म हो गई है, उसके बिज़नेस जो है वो ख़त्म हो गया है, तो पर्सन जो है किसी स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट की वजह से डिप्रेशन में जा सकता है। और इसके सिम्टम्स में जो है पर्सन की रूटीन लाइफ, डेली रूटीन फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो रूटीन लाइफ से लो लेवल की परफॉर्मेंस करता है, सैडनेस होती है, नोज़िया हो जाता है, और इसके अलावा वो वर्थलेस फील करता है, सैड फील करता है, लोगों से नहीं मिलता, अकेले बैठा रहता है। डिप्रेशन में पेशेंट की एपेटाइट जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, या तो पेशेंट बहुत ज़्यादा खाने लगता है या तो बहुत कम खाता है। इसके अलावा उसकी स्लीप में डिस्टर्बेंस आ रही होती हैं, या तो पेशेंट बहुत ज़्यादा सोता है या तो बहुत कम सोता है। और डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में हम 2 तरीके इस्तेमाल करते हैं। डिप्रेशन का ट्रीटमेंट जो है वो हम 2 तरीके से करते हैं, एक मेडिकेशन के थ्रू और एक डिफरेंट साइकोथेरेपिस्ट के थ्रू, जिसमें CBT आ जाती है, बिहेवियर थेरेपी आ जाती है, और डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करके हम डिप्रेशन को मैनेज कर सकते हैं। अब मैं बात करने जा रही हूँ एंजाइटी पे। एंजाइटी में पेशेंट के थॉट्स डिस्टर्ब होते हैं, उसकी कॉग्निशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, उसके बिहेवियरल इश्यूज़ आ रहे होते हैं, और उसके बॉडीली सिम्टम्स को वो शो कर रहा होता है। एंजाइटी में पेशेंट जो है वो आने वाले फ्यूचर को लेकर, आने वाले कल को लेकर बेतहाशा परेशान हो जाता है और उस पर बेतहाशा सोचता है, जिसमें पेशेंट जो है वो उसको सेल्फ से रिलेटेड फियर आता है, उसको लव वन से रिलेटेड फियर आता है, और उसको वर्ड से रिलेटेड फियर आता है। उसमें डाइजनेस आ जाती है, स्वेटिंग हो जाती है, उसको नोज़िया हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है, पर्सन की स्लीप जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी हार्ट की जो सी पल्पिटेशन है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और पेशेंट जो है वो फोबियास में चला जाता है और बहुत फियरफुल हो जाता है। एंजाइटी का इलाज जो है वो हम 2 तरीके से करते हैं, एक मेडिसिन के थ्रू और एक डिफरेंट साइकोथेरेपी के थ्रू, CBT के थ्रू। पेशेंट के कॉग्निशंस को मैनेज करते हैं, उसके बिहेवियरल इश्यूज़ को मैनेज करते हैं, और उसके इमोशन से रिलेटेड जो इश्यूज़ आ रहे होते हैं उसको मैनेज करके हम एंजाइटी का इलाज करते हैं। अब मैं जिस बीमारी के बारे में बात करने जा रही हूँ, जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ, उसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं, OCD कहते हैं। OCD को वहम की बीमारी कहते हैं। OCD जैसे कि नाम से ही जाहिर है, इसमें ऑब्सेशंस होते हैं और कंपल्शंस होते हैं। इसमें पर्सन को रेपिटेटिव थॉट्स आती हैं और वो रेपिटेटिव बिहेवियर करता है, खुद अपने माइंड को सेट करने के लिए वो कोई ना कोई एक्ट करता है ताकि उससे रिलेटेड उसको एंजाइटी ना हो, वो परेशान ना हो। OCD में ऑब्सेशंस और कंपल्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट है, उसको थॉट आ रही है कि मेरे हाथ जो हैं वो गंदे हो गए हैं, तो उसके रिस्पॉन्स में वो कोई ना कोई एक्ट करेगा, यानी अपने हाथ धोएगा और बार बार धोएगा, जिससे वक्ती तौर पर उसकी परेशानी तो ख़त्म हो जाएगी थोड़ी देर के लिए, लेकिन थोड़ी देर बाद वो परेशानी उसको उतनी ही शिद्दत से वापस आएगी। जब तक उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा वो उस परेशानी को ख़त्म नहीं कर सकता। OCD का ट्रीटमेंट जो है वो हम 2 तरीके से करते हैं, एक तो मेडिसिन के थ्रू और एक डिफरेंट साइकोथेरेपी के थ्रू, CBT के थ्रू और बिहेवियर थेरेपी के थ्रू, और डिफरेंट
साइकोलॉजिकल असेसमेंट के थ्रू हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं, ताकि हम ओसीडी के सिम्टम्स को पहचान सकें कि पर्सन को कब से ओसीडी है, उसमें क्या थॉट्स आते हैं, उसमें क्या बिहेवियरल इश्यूज़ आ रहे होते हैं जिसकी वजह से वो ओसीडी का शिकार है। अच्छा, अब मैं बात करूँगी कि एंजाइटी डिप्रेशन से कैसे डिफरेंट है। एंजाइटी में पेशेंट जो है वो आने वाले कल को लेकर परेशान होता है, आने वाले कल को लेकर उस पर बेतहाशा सोचता है और वो इन सिम्टम्स का शिकार रहता है, जिसमें उसको सेल्फ से रिलेटेड फियर आता है, उसको फ्यूचर से रिलेटेड फियर आता है, उसको वर्ड से रिलेटेड फियर आता है और उसको लव वन से रिलेटेड फियर आता है। सेल्फ से रिलेटेड जो फियर होगा उसमें पेशेंट को ये लगेगा कि मुझे कुछ हो ना जाए, मुझे कोई बीमारी ना हो जाए, मुझे कोई हार्ट अटैक ना आ जाए। और अदर से उसको लव वन से रिलेटेड जो फियर होगा उसमें पेशेंट को ये लगेगा कि मेरे घर वालों को कुछ ना हो जाए, मेरे प्यारों को कुछ ना हो जाए, मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए, मेरी बीवी को कुछ ना हो जाए। ये लव वन से रिलेटेड उसको फियर होता है। और इसके अलावा वर्ड से रिलेटेड जो फियर होता है उसमें पेशेंट को ये लगता है कि कोई ज़िलज़िला ना आ जाए, कोई तबाही ना हो जाए, कोई सैलाब ना आ जाए। और पेशेंट जो है वो इन थॉट्स से रिलेटेड फियरफुल होता है, जिसकी वजह से वो फीलिंग ऑफ डाइजनेस का शिकार होता है, नोज़िया हो जाता है, उसको वॉमिटिंग हो जाते हैं, उसको पैनिक अटैक्स आते हैं। उसमें पर्सन जो है वो डिफरेंट फोबियाज़ का शिकार हो जाता है, उसको वो हाइट का फोबिया हो जाता है, उसको किसी से मिलने का फोबिया हो जाता है, वो किसी से नहीं मिल पाता और हर वक्त फियरफुल रहता है। तो एंजाइटी में पेशेंट जो है वो फ्यूचर से रिलेटेड डिपेंडेंट होता है। ये डिफरेंस है एंजाइटी और डिप्रेशन में। अगर आप किसी ज़हनी परेशानी का शिकार हैं या किसी ज़हनी परेशानी में मुब्तला हैं तो मैं मरहम के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हूँ। आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। शुक्रिया। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।